ओम शांति। अव्यक्तवाणी 9 जून 1969। सभी व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में हो, बाप दादा बच्चों को पूछ रहे, व्यक्त में होते हुए अव्यक्त स्थिति में हो। अव्यक्त स्थिति किसको कहते हैं? उसकी पहचान है? पहले है अव्यक्त स्थिति की पहचान, और पहचान के बाद फिर है फर्क। तो इन दोनों बातों का ज्ञान है। अव्यक्त स्थिति किसको कहते? व्यक्त का भान न रहे, अशरीरी अवस्था। और बाबा ने बोला अंत में जब चारों तरफ से हाहाकार मचेगा, प्रकृति विकराल रूप धारण करेगी, मन में भी हलचल होगी, शरीर में भी हलचल होगी, बाहर की दुनिया में भी हलचल होगी, तो उस समय क्या काम आएगा? कौन सा अभ्यास काम आएगा? अशरीरी अवस्था। जिन्होंने संगम युग में प्रैक्टिस डाली है, 1 सेकंड में साकारी, 1 सेकंड में आकारी और 1 सेकंड में निराकारी, वो लंबे समय का अभ्यास जो है वो अंत में काम आएगा। तो व्यक्त में कार्य करते हुए भी अव्यक्त स्थिति रहे, यह कितना अनुभव होता है? आज ये सभी से पूछना है कि अव्यक्त स्थिति में ज्यादा से ज्यादा कितना समय रहते पूरे दिन में? 5 मिनट रहते, आधा घंटा रहते, 1 घंटा रहते हैं? ज्यादा से ज्यादा कितना समय होना चाहिए? कितना होना चाहिए? 8 घंटे। संपूर्ण स्टेज के हिसाब से तो 8 घंटा भी कम से कम है। आपके वर्तमान पुरुषार्थ के हिसाब से 8 घंटे ज्यादा है। अभी जो पुरुषार्थ चल रहा है बच्चों का, उसके हिसाब से तो 8 घंटे ज्यादा है। जो 6 घंटे तक पहुंचे वो हाथ उठाए। है कोई सभा में? कोई नहीं उठाते। अच्छा, 4 घंटे तक जो पहुंचे वो हाथ उठाए। 2 घंटे तक जो पहुंचे हैं वो हाथ उठाए। कोई ने हाथ नहीं उठाया। तो इस रिजल्ट के हिसाब से कितना समय पुरुषार्थ करना चाहिए? कोर्स भी पूरा हो गया, रिवाइज कोर्स भी हो रहा है।
फिर भी मेजॉरिटी की जो रिजल्ट देखने में आ रही है, इसका क्या कारण है? सभी पुरुषार्थ भी करते हो, उमंग भी है, लक्ष्य भी है, फिर भी क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? कोई ने कहा अटेंशन कम है। तो अटेंशन किस बात का कम है? ये तो अटेंशन सभी रखते हैं कि हम लायक बने, बाप के नजदीक आए। फिर भी मुख्य अटेंशन कौन सा कम है, जिस कारण अव्यक्त स्थिति कम रहती है? पुरुषार्थी होते हुए भी कमी क्यों है? क्या कारण है? कारण है अंतर्मुक्ता में रह नहीं पाते और बहिर्मुक्ता में आ जाते। इसका मतलब लौकिकता में आ जाते और अलौकिक ज्ञान को भूल जाते। चाहे कोई भी कर्म करे, चाहे जीवन में कैसी भी समस्या आए, बात आए, तो ज्ञानी तो आत्मा जो रहेगा वो अंतर्मुखी रहेगा, अलौकिक तरीके से उसका हल निकालेगा। तो क्या पूछा कि कौन सी बात का अटेंशन कम है जिसकी वजह से अव्यक्त स्थिति बन नहीं पाती, बहिर्मुक्ता में आ जाते। ज्ञानी तो आत्मा भी तो सभी बने हैं। समझदार बनते हुए फिर बेसमझ क्यों बन जाते हो? समझ तो मिली है, समझ का कोर्स भी पूरा हो चुका है। कोर्स पूरा हो गया माना समझदार बन ही गए, फिर भी बेसमझ क्यों बन जाते हो? मुख्य कारण यह देखा जाता है कि कोई कोई में अलबेलापन आ गया है। क्या अलबेलापन आ जाता है? कि हम बड़े ज्ञानी है, हमें तो बहुत ज्ञान पता है, हमने बहुत ज्ञान सुना है। उस अलबेलापन को कहते हैं सुस्ती। और सुस्ती का मीठा रूप क्या है? क्या है? सुस्ती का मीठा रूप है आलस्य। आलस्य भी कई प्रकार का होता है। तो मेजॉरिटी में किस न किसी रूप में आलस्य और अलबेलापन आ गया है। मुख्य आलस्य और अलबेलापन कौन सा है पुरुषार्थ में? कि अमृत वेला अच्छे से हो नहीं पाती है। तो इच्छा भी है, पुरुषार्थ भी है, लेकिन अलबेलापन होने के कारण जिस तरीके से पुरुषार्थ करना चाहिए वह नहीं कर पाते हैं। और बुद्धि में ज्यादा ज्ञान आ जाता है तो उससे फिर ज्यादा अलबेलापन आ जाता है। जो अपने को कम समझदार समझ रहे हैं वो तो फिर भी तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। और जिनको लगता है कि हमें तो बहुत ज्ञान मिला है, हमने तो डायरेक्टली बाबा से पालना ली है, बाबा की हमने डायरेक्ट क्लासेस सुनी हुई है, वो आज अहंकार में पड़े हुए, आलस्य अलबेलेपन में पड़े हुए,
और जो कम समझने वाले वो तीव्र पुरुषार्थ कर रहे। जैसे पहले पहले जब ज्ञान में आए सतोप्रधान अवस्था में, तब पुरुषार्थ की ज्यादा तड़पन थी। ऐसा बनकर दिखाएंगे, यह करके दिखाएंगे। अभी वो तड़पन खत्म हो गई। जैसे गैस का गुब्बारा होता है ना, हवा निकल जाती है, फिर ढुस, तो 4 दिन की चांदनी, फिर अंधेरी रातें। और जो तीव्र पुरुषार्थी बच्चे रहेंगे, उन बच्चों को बाबा ने क्या वरदान दिया है अष्टदेवों के लिए? चिरंजीवी भव। माना शूटिंग पीरियड में भी आदि से अंत तक अपनी आत्मिक स्थिति बरकरार बना के रखते हैं। ज्ञान, योग, धारणा, सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में उनका पुरुषार्थ देखने में आएगा दूसरे ब्राह्मणों के मुकाबले। तो अभी वह तड़पन खत्म हो गई है, तृप्ति हो गई, अपने आप से तृप्त हो गए। ज्ञान तो समझ लिया, सर्विस तो कर ही रहे, चल ही रहे। ये तृप्त आत्मा इस रूप से नहीं बनना है। पुरुषार्थ में तड़प होनी चाहिए। हमें 108 की माला का दाना बनना है और ज्ञान सागर के तल्ले तक जाना है। सारे गहरे गहरे रतन हमें अपने बुद्धि में धारण करने चाहिए। जैसे बांदेली माता होती है ना, तड़पती है तीव्र पुरुषार्थ करने के लिए। हमेशा बोलेगी कि दीदी आप लोग तो कितने भाग्यवान हो, कितना पुरुषार्थ करते हो, सब कुछ छोड़ के बाबा के घर में रहते हो। तो उसको बेचारी को तड़पन होती रहती है और पुरुषार्थ भी तीव्र करती है। और जो बांदेली नहीं है वो तृप्त होती है, तो अलबेलापन आ जाता है। ऐसी रिजल्ट मेजॉरिटी पुरुषार्थियों की देखने में आती है। हमेशा समझो कि हम नंबर 1 पुरुषार्थी बन रहे, बन नहीं गए, बन रहे हैं। तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में आने से अपन को ज्यादा समझदार समझते। हमें तो सब कुछ पता है, पहले भी सुनाया था ना। क्या गलती करते हैं? जहां बालक बनना चाहिए वहां मालिक बन जाते, और जहां मालिक बनना चाहिए वहां बालक बन जाते हो। तो कहा मालिक बनना है, कहा बालक बनना है, ये समझने की बात है। तो अभी बच्चे मीठा मीठा पुरुषार्थ तो कर रहे हो, राज्य के अधिकारी तो बन गए, तिलक भी आ गया। तिलक आ गया, अभी राज्य के अधिकारी, अभी तक 2026 चल रहा है, कितनों ने राज्य का अधिकार प्राप्त कर लिया, कितनों ने तिलक प्राप्त कर लिया? 8 ने प्राप्त कर लिया। लेकिन ये ढीला और मीठा पुरुषार्थ अभी नहीं चल सकेगा। जितना शक्ति रूप में स्थित होंगे तो पुरुषार्थ भी शक्तिशाली होगा। अभी पुरुषार्थ शक्तिशाली नहीं है, ढीला ढाला है। पुरुषार्थी तो सभी है, लेकिन पुरुषार्थ शक्तिशाली जो होना चाहिए
वह शक्ति पुरुषार्थ में नहीं भरी है। सवेरे उठते ही पुरुषार्थ में शक्ति भरने की कोई ना कोई पॉइंट सामने रखो। अमृत वेला जैसे रोरियान करते हो, वैसे ही अपने पुरुषार्थ को शक्तिशाली बनाने के लिए भी कोई ना कोई पॉइंट विशेष रूप से बुद्धि में याद रखो। तो अमृत वेला फाउंडेशन है। अमृत वेला अगर कोई अच्छा ज्ञान का पॉइंट बुद्धि में याद रखा तो दिन भर फिर वो बुद्धि में पक्का बैठ जाएगा। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ के दिन अभी बीत रहे हैं। इस साल क्या बताया? इस साल के लिए क्या बताया अव्यक्त बाप दादा ने? भूल गए हैं? फरिश्ता भव, एक कोई याद रहा, बाकी के भूल गए। ज्वालामुखी योगी बनो, है ना? साधारण ढीला ढाला योग नहीं, तीव्र ज्वालामुखी। अभी विशेष पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। साधारण पुरुषार्थ करने के दिन अभी बीत रहे। जैसे कोई विशेष फंक्शन या प्रोग्राम आदि रखते हैं, तो अब यही समझना है कि समय थोड़ा है, उसमें विशेष पुरुषार्थ का प्रोग्राम रखना है। यह विशेष पुरुषार्थ करने का लक्ष्य रख आगे बढ़ना है। अगर ढीली रिजल्ट में रहेंगे तो आने वाली परीक्षाएं, उनकी रिजल्ट क्या होगी? क्योंकि परीक्षाएं जो आने वाली है वो कड़ी परीक्षाएं आने वाली है। उसका सामना करने के लिए पुरुषार्थ भी कड़ा चाहिए। अगर पुरुषार्थ साधारण, परीक्षा कड़ी, तो फिर रिजल्ट क्या होगा? है? फेल हो जाएंगे। तो कड़ी परीक्षा आएगी तो पुरुषार्थ भी तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए। अच्छा, आज तो गोपों से मुलाकात करते हैं। गोप माना भाई लोग। अपने पुरुषार्थ में संतुष्ट हो, चल तो रहे हो, लेकिन कितना परसेंटेज में? हमने पूछा भाइयों को, जो समझते हम श्रीमत पर चल रहे वो हाथ उठाए। अच्छा, मुख्य श्रीमत क्या है? ज्यादा से ज्यादा समय याद की यात्रा में रहना, क्योंकि इस याद से ही क्या आता है? पवित्रता भी आती है, दैवी गुण भी आते हैं, और सर्विस की सफलता भी होगी। तो सेवा छोड़ के याद में बैठ जाना है या कर्मयोगी बनना है? कर्मयोगी बनना है। जो श्रीमत पर चलते हैं उन्हों का याद का चार्ट कितना है? रोज रात को सोते समय दिन भर आत्मिक स्थिति कैसी रही, याद का चार्ट निकालना चाहिए। जो अच्छे अच्छे महारथी बच्चे होंगे वो रोज अपना चार्ट लिखते होंगे, क्योंकि याद का चार्ट लिखेंगे, अपनी खामियां लिखेंगे, तो दिन प्रतिदिन उन्नति होती जाएगी। तो इसको कहेंगे पूरी पूरी श्रीमत पर चलने वाले। आज खास गोपों को आगे किया है और गोपियों को पीछे किया है,
क्योंकि जब भी मिलन की कोई बात होती है तो गोपियां जल्दी आ जाती है और गोप देखते देखते रह जाते। तो गोपों को जिम्मेवारी भी देनी है। कौन सी जिम्मेवारी? सेवा की जिम्मेवारी। और बाबा के ज्ञान में कन्या माताएं ज्यादा चलती है या गोप भाई लोग ज्यादा चलते हैं? कन्या माताएं ज्यादा चलती है। भाई लोग थोड़े होते तो उनके ऊपर इतना ध्यान रखते नहीं है, तो उनको सेवा की जिम्मेवारी देनी चाहिए। जैसे आप लोगों के चित्र में दिखाया है ना, क्या दिखाया है सीढ़ी के चित्र में, कि द्वापर के बाद ताज उतर जाते हैं। तो ये जिम्मेवारी का ताज भी दिया हुआ तो है, लेकिन कभी कभी जानबूझकर भी उतार देते हैं और माया भी उतार देती है। कौन सा ताज उतार देती है? हैं? कौन सा ताज उतार देती है? अरे ये जिम्मेवारी का ताज, ये जो ईश्वरीय सेवा की जिम्मेवारी है उसका ताज माया उतार देती है। सतयुग में तो ताज इतना हल्का होता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है कि कोई बोझ सिर पर है। सतयुग की सीन सिनारिया सामने आती है कि नहीं? सतयुग के नजारे स्वयं सामने आते हैं या लाते हो? जितना जितना आगे बढ़ेंगे तो न चाहते हुए भी सतयुग की नजारे स्वयं ही सामने आएंगे। लाने की भी जरूरत नहीं। जितना जितना नजदीक होते जाएंगे उतना उतना नजारे भी नजदीक होते जाएंगे। नजदीक होते जाएंगे। किसके नजदीक होना है? हैं? साकार के नजदीक होना है। तो नजदीक कैसे हो पाएंगे? तन मन धन समय संबंध संपर्क सबकी बाजी लगाएंगे तभी नजदीक जाएंगे, या बिना बाजी लगाए नजदीक जाएंगे? यह तो निश्चित है ही। आज जो भी सभी बैठे उनमें से कौन समझता है कि हम स्वर्णिम संगम युग में पहले पहले सुखधाम में आएंगे? जो बाप है संगम युगी कृष्ण, उनके फैमिली में आएंगे या उनके सखी और सखा बनेंगे? वह तो स्कूल के साथी बनेंगे। जो समझते तीनों में से कोई ना कोई जरूर बनेंगे। क्या तीनों में? पहला तो बोला फैमिली में आएंगे, दूसरा बोला या तो क्या बनेंगे, सखा बनेंगे, या स्कूल के साथी बनेंगे। तो ऐसे निश्चय बुद्धि बने हो, क्योंकि यहां नजदीक आएंगे तो वहां जन्म जन्मांतर भी नजदीक आएंगे। तो सभी ने हाथ उठाया। नजदीक आने वालों की संगम युग में निशानी क्या होगी? पूछा। यहां कौन अपने को नजदीक समझते हैं? यज्ञ सर्विस वह जो बाप दादा का कार्य है उसमें जो नजदीक होगा वही वहां खेलपाल आदि में नजदीक होंगे। अष्टदेवों को तो बाबा ने बड़ी बड़ी यज्ञ की जिम्मेवारियां दे दी थी। मेडिकल डिपार्टमेंट, कोर्ट डिपार्टमेंट, फाइनेंस का डिपार्टमेंट,
है, स्टॉक का डिपार्टमेंट, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट। तो जो बड़ी बड़ी जिम्मेवारी है जिनको दिए, तो बोला सर्विस में या बाप दादा के कार्य में जो नजदीक होगा वही खेलपाल आदि में नजदीक होंगे। तो यज्ञ की जिम्मेवारी वह बाप दादा के कार्य की जिम्मेदारी के नजदीक जितना जितना होंगे उतना वहां भी नजदीक होंगे। और नजदीक होने की परख कैसे होगी? हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए। ऐसा नहीं कि कंधे पे चढ़कर बैठने की बात है। कोई कोई होते थे भाई लोग कि बाबा आ गए, कोई माताएं भी होती थी चिपक के बैठ जाती थी। कंधे पे चढ़कर बैठने को नजदीक होना नहीं समझते, वो नजदीक होना नहीं है। जितना बाप का जो कारोबार फैला हुआ है चारों तरफ, उसमें ईश्वरीय सेवा में सहयोगी बनेंगे। और यहां तो इशारों की बात होती है या किसी को जोर जबरदस्ती की जाती है ईश्वरीय सेवा के लिए। जो जैसा करेगा अपना भाग्य बनाएगा। तो हरेक को अपने आप से पूछना चाहिए। क्या पूछना चाहिए? कि नजदीक होने की परख क्या है। जितनी बुद्धि, जितना तन मन धन और जितना समय लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो, उतना ही इस तरफ देते हो। माताएं सवेरे से लेके शाम तक घर की साफ सफाई और खाना बनाना, बर्तन धोना और कपड़े धोना, इसी में लगी रहेगी तो अलौकिक स्टॉक जमा कर पाएगी? है? इसलिए बाबा ने गृहस्थियों के लिए क्या बोला? कितना घंटा? 8 घंटा ईश्वरीय सेवा के लिए देने पड़ेंगे। और जो सरेंडर्ड वर्ग है उनको कितना घंटा? 16 घंटा। तो बोला लौकिक जिम्मेवारियों में देते हो उतना ही ईश्वरीय सेवा में देते हो। तो बोला इस तरफ ज्यादा देना चाहिए। लौकिक में कम और अलौकिक में ज्यादा देना चाहिए। अगर ज्यादा नहीं तो उसका वजन एक जैसा है। अगर दोनों तरफ का एक जितना है तो भी नजदीक नहीं गिना जाएगा। तो इस हिसाब से अपने को परखना है। अभी तक जो रिजल्ट मिली है बाप दादा को, उसमें लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। अब ब्रह्मा बाबा ने अपने जीवन में क्या किया? जब बुद्धि में साक्षात्कार की अर्थ बैठ गए तो सारा जितना भी हीरे जवाहरात के व्यापारी थे सारे दुकान बंद कर दी। या दुकानदारी ही करते रहे? बंद कर दी। और जो बच्चे थे नारायण दादा और भी बच्चे थे, उनको बोला ज्ञान में चलो, और नहीं चलते हो तो लात मार दी, जाओ अपना कमाओ और खाओ, 1 पैसा नहीं मिलेगा। ये तो सारा यज्ञ का है पैसा, अलौकिक सेवा का धन है। और राम वाली आत्मा ने अपने जीवन में क्या किया? सबकी बाजी लगा दी। तो बोला रिजल्ट में अभी देखने में आ रहा है लौकिक जिम्मेवारियों का बोझ ज्यादा देखने में आता है। खास मुख्य गोपों को यह बातें जरूर ध्यान में रखनी चाहिए। किसको बोला? मुख्य गोप जो है उनको यह बात जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि आज का दिन जो बीता, कितना समय लौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया और कितना समय
अलौकिक व पारलौकिक जिम्मेवारी तरफ दिया। कितने मददगार बने। रोज की रोज चेकिंग करनी चाहिए, रोज की रोज लिखना चाहिए, तो पता पड़ेगा कि कौन सी तरफ खाली है। सब प्रकार की परिस्थितियों में रहते हुए भी कम से कम दोनों तरफ एक जितना जरूर देना चाहिए, कम नहीं देना चाहिए। दोनों तरफ मतलब लौकिक में और अलौकिक में। अगर लौकिक के तरफ कम हुआ तो हर्जा नहीं है, बोला इस तरफ कम नहीं होना चाहिए, तो फिर लौकिक जिम्मेवारी के कमी को भी ठीक कर सकेंगे। परमार्थ से व्यवहार भी सिद्ध हो जाता है। कोई कोई कहते पहले व्यवहार को ठीक करो फिर परमार्थ में लगो। और बाबा क्या कहते, परमार्थ में रहेंगे तो व्यवहार भी ठीक हो जाएगा। तो यह खास ध्यान रखना है। खास गोपों में बाप दादा की उम्मीद है, जो गोप ही पूरी कर सकते हैं, गोपियों से नहीं हो सकती। वो कौन सी उम्मीद है। पांडवों का मुख्य कार्य क्या बताया, क्या बताया पांडवों का कार्य। पांडवों का मुख्य कार्य बताया लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना। काल भैरव दिखाए ना, हर एक शक्तिपीठ के अलग अलग काल भैरव दिखाए, तो शक्तियों की रखवाली करते हैं। तो कई प्रकार के लोग और कई प्रकार की परीक्षाएं समय प्रमाण आने वाली है और आती भी रहती है। तो परीक्षा और लोगों की परख ये विशेष गोपों का काम है, क्योंकि पांडवों को शक्तियों की रखवाली करने का मुख्य कार्य है। शक्तियों का काम है तीर लगाना, लेकिन हर प्रकार की परीक्षा और लोगों को परखना और शक्तियों की रखवाली करना ये पांडवों का काम है। इतनी जिम्मेवारी उठा सकते हो। कहां कहां देखने में आता है पांडव अपनी रखवाली की औरों से उम्मीद रखते हैं, लेकिन पांडवों को अपनी रखवाली के साथ चारों ओर की रखवाली करनी है। बेहद में दृष्टि होनी चाहिए, ना कि हद में। अगर अपनी रखवाली नहीं करेंगे तो फिर औरों की रखवाली करना मुश्किल हो जाएगा। अच्छा, और एक क्लास है अव्यक्तवाणी का, 27 जुलाई 1971। बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर और पावरफुल बनाओ। वो आई ड्रॉप डालते हैं ना नेत्र में, ड्राइनेस आती है तो आई ड्रॉप डॉक्टर देता है। तो वो तो स्थूल नेत्र है। यहां बात चल रही है बुद्धि रूपी नेत्र की। उनको क्लियर और पावरफुल बनाओ। तो कौन सा ड्रॉप डालेंगे, ज्ञान का। आज भट्टी की पढ़ाई का पेपर लिखत में दिया, फिर कल कौन सा पेपर शुरू होगा ये जानते हो। प्रैक्टिकल पेपर में कौन से क्वेश्चन आने वाले,
उनको जानते हो किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आएंगे, कल्प कल्प पहले क्या क्या हम आत्माओं द्वारा हुआ है, वह स्मृति आती है। जब यह स्मृति आती है तो क्वेश्चन कौन से आएंगे, उसकी स्मृति आती है। माया सामना तो करेगी, लेकिन किस किस रूप में करेगी यह भी जानते हो कि नहीं। माया के तो अनेक रूप है। मास्टर नॉलेजफुल बनकर जा रहे हो ना, मास्टर नॉलेजफुल को तो इन एडवांस सभी मालूम पड़ जाता है। जैसे साइंस वाले अपने यंत्रों द्वारा पहले से बता देते हैं कि अभी तूफान आने वाला है, अभी बारिश होने वाली है, या अभी भूकंप आने वाला है, सुनामी आने वाली है। तो क्या आप सभी भी मास्टर नॉलेजफुल बनने से इन एडवांस अपनी बुद्धि बल द्वारा नहीं जान सकते हो? दिन प्रतिदिन जितना जितना अपनी स्मृति के समर्थी में आते जाएंगे, अर्थात अपनी आत्मा रूपी नेत्र को पावरफुल बनाते जाएंगे, क्लियर बनाते जाएंगे, उतना उतना कोई भी अगर विघ्न आने वाला होगा तो पहले से ये महसूसता आएगी कि आज कोई पेपर होने वाला है। दुनिया में क्या कहते हैं उसको? सिक्स सेंस। इनका सिक्स सेंस अच्छा है। जितना जितना इन्हें एडवांस मालूम पड़ता जाएगा तो पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को जब पहले से ही मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है तो पहले से ही तैयारी करने के कारण विजयी बन सकते हैं। 2017 में अंत में जब चारों तरफ से मीडिया में बाबा के ऊपर ग्लानि चालू हो गई, वो तो नवंबर दिसंबर महीने में चालू हो गई, और जो बाबा का सेनापति और बाबा दोनों पहले से ही जानते थे। जनवरी 2017 से ही जानते थे कि ऐसा बड़े रूप में होने वाला है, और उसकी वजह से सारी तैयारियां करके रखी थी। आओ दुश्मन लोग, आओ, हम आपका सामना करने के लिए तैयार है। जो बहनें थी वो समझ नहीं पाती थी, अरे ऐसा क्यों बोल रहे, ऐसा करो, वैसा करो, ये अच्छे से करो, ये सुरक्षित करो। तो बोला पहले से ही होशियार होने के कारण विघ्नों में सफलता पा लेंगे। जैसे आजकल की गवर्नमेंट को पहले से मालूम पड़ जाता है कि दुश्मन आने वाला है, तो पहले से कोई इशारे भी मिलते हैं ना दुश्मन के, कहीं ना कहीं इशारे मिल जाते हैं। तो पहले से तैयारी करनी चाहिए, और तैयारी करने के कारण फिर विजयी बन सकते हैं। और अचानक आक्रमण अगर होगा तो विजय नहीं बना सकता। यहां एक तो त्रिकालदर्शी होने के नाते कल्प पहले की स्मृति ऐसे अनुभव करते हो जैसे कि कल की बात है।
और दूसरा फिर नॉलेजफुल होने के नाते से, और तीसरा बुद्धि रूपी नेत्र पावरफुल और क्लियर होने के कारण इन एडवांस बातों को कैच कर लेते हैं। बाहर की दुनिया में क्या बोलते हैं? इंट्यूशन, इंट्यूशन की पावर। तो तीनों ही प्रकार से अगर अटेंशन है, वह स्थिति है, तो क्या आने वाले विघ्नों को पहले से ही परख नहीं सकते हो? और जैसे जैसे इन एडवांस में परख व पहचान होती जाएगी तो कभी भी हार नहीं होगी, सदा विजयी होंगे। जैसे नेत्र ठीक न होने के कारण वह सीआईडी की जो इन्वेस्टिगेशन है, जो सीआईडी होता है, वो ठीक से इन्वेस्टिगेशन नहीं किया तो गवर्नमेंट भी धोखा खा लेती है। इस रीति से सदैव अपने बुद्धि रूपी नेत्र की संभाल होनी चाहिए कि यथार्थ रीति से कार्य कर रहा है। तो बोला जो अपनी चेकिंग है वही सीआईडी है। चेकिंग रूपी सीआईडी होशियार है तो कभी भी माया रूपी दुश्मन से हार नहीं खा सकते। इसलिए आप भी प्रयत्न करो कि पहले से ही मालूम रहे। जैसे बारिश होने वाली है तो प्रकृति पहले से ही सावधानी जरूर देती है। अगर बादल घिरे हुए हैं, पता है तो जो होशियार बच्चा होगा वो घर से बाहर निकलते वक्त छाता लेकर जाएगा ना। कोई मूर्ख होगा, दिख रहा है बादल घिरे हुए, काले बादल, और बिना छाता लेके जा रहा है। तो बोला जैसे बारिश होने वाली है तो प्रकृति पहले से सावधानी जरूर देती है। अगर नॉलेजफुल हो तो प्रकृति के विघ्न से बच सकते हैं। अगर नॉलेजफुल नहीं तो प्रकृति की जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनते, उनके अधीन बन जाते। प्रकृति माना शरीर, शरीर की भी नॉलेज होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि इसी शरीर से पुरुषार्थ करना है। कोई बच्चे ऐसे होते बोलते आत्मा पावरफुल बनती जाएगी, शरीर सड़ते जाएगी। जानबूझ के ध्यान नहीं देंगे, शरीर की नॉलेज नहीं रखेंगे। बाबा ने बोला है रचयिता को समझना फिर भी सहज है, लेकिन रचना को समझना बड़ा कठिन है। और रचना है प्रकृति, शरीर, और रचयिता है आत्मा। तो बोला कि प्रकृति की भी नॉलेज होनी चाहिए। क्या खाना चाहिए, कौन से ऋतु में क्या खाना चाहिए, शरद ऋतु में क्या खाना चाहिए, वसंत ऋतु में क्या खाना चाहिए, विंटर में क्या खाना चाहिए, बारिश में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, ये भी तो नॉलेज होनी चाहिए ना। तो बोला जो भिन्न भिन्न छोटी छोटी चीजें दुख के व बीमारी के निमित्त बनती है, उनके अधीन बन जाते हैं। कारण क्या है? पहचान व नॉलेज की कमी। तो जैसे जैसे याद की शक्ति अर्थात साइलेंस की शक्ति अपने में भरती जाएगी तो पहले से ही मालूम पड़ेगा कि आज कुछ होने वाला है। और दिन प्रतिदिन जो अनन्य महारथी अटेंशन और चेकिंग में रहते, वह यह अनुभव करते जा रहे। बुखार भी आने वाला होता है तो पहले से उसकी निशानियां दिखाई पड़ती है। तो इसमें भी अगर नॉलेजफुल है
तो जो पेपर आने वाला है उसकी कोई निशानियां जरूर होती है। लेकिन परखने की शक्ति पावरफुल हो तो कभी हार नहीं हो सकती। अंत में कौन सी दो शक्तियां काम में आएगी? निर्णय करने की शक्ति और परख शक्ति। ज्योतिषी भी अपने ज्योतिष की नॉलेज से, ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं। आपकी नॉलेज के आगे तो वो नॉलेज कुछ भी नहीं है। और आप बच्चे क्या करते? ज्ञान में चलने वाले तो ज्योतिषियों के पास धक्के खाते रहते। ये अंगूठी बनवाएंगे है? ये मोती की अंगूठी पहनो, कोई बोलेगा पुखराज की अंगूठी पहनो। तो ये नवरत्नों की, जड़ नवरत्न की बात है या कौन से अंगूठी पहनने की बात है? ये अष्टदेव है। जीवन में कोई भी विघ्न आती है, आपदा आती है तो नवरत्नों की अंगूठी पहनते। तो यहां चैतन्य में बैठे हुए हैं। तो बोला जैसे ज्योतिषी भी ग्रहों की नॉलेज से आने वाली आपदाओं को जानते हैं, आपकी नॉलेज के आगे तो वो नॉलेज कुछ भी नहीं है, तुच्छ कहेंगे और बच्चे प्रभावित होते रहते दुनियाई ज्योतिषों से। तो जब तुच्छ नॉलेज वाले एडवांस को जान सकते हैं अपनी नॉलेज के पावर से, तो क्या इतनी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ नॉलेज से मास्टर नॉलेजफुल यह नहीं जान सकते? अगर नहीं जान सकते तो कारण क्या है कि बुद्धि रूपी नेत्र क्लियर नहीं है। और क्लियर न होने का कारण क्या है? केयरफुल नहीं है। केयरफुल न होने के कारण नॉलेजफुल नहीं है, और नॉलेजफुल न होने के कारण पावरफुल नहीं है, और पावरफुल न होने के कारण जो विजय की प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती है। तो अपने नेत्र को क्लियर रखना मुश्किल बात है क्या? इस बारी जो भट्टी में आए वो मधुबन से, अर्थात वरदान भूमि से क्या वरदान लेकर जाएंगे? है? मधुबन में आए ना इस बार, तो क्या वरदान लेकर जाएंगे बताओ? एक तो अपनी बुद्धि रूपी नेत्र को क्लियर और केयरफुल रखना, और इन एडवांस नॉलेजफुल होकर परखने का वरदान लेकर जाना है, जिससे कभी भी माया से हार नहीं खाएंगे। जिसकी माया से हार नहीं होती उनके ऊपर सुनने वाले और देखने वाले बलिहार जाते हैं। तो प्रवृत्ति में रहते आपके ऊपर आपके समीप वाले, दूर वाले बलिहार जाए। उसकी युक्ति है कि बार बार हार न हो। जब बार बार हार खा लेते हो तो हार खाने वाले के ऊपर बलिहार कैसे जाएंगे? इसलिए सभी को अपने ऊपर, अर्थात बाप के ऊपर बलिहार बनने के लिए कभी हार नहीं खाना। हार पहनने के योग्य बनना है, ना कि हार खानी है। जब अपनी प्रवृत्ति में जाते हो तो प्रवृत्ति को ही प्रवृत्ति समझेंगे। प्रवृत्ति वाले, ये नाम बदल गया ना। अपनी प्रवृत्ति का जरा भी संकल्प नहीं आए। सवाल तो पैदा होता है लेकिन ख्याल पैदा ना हो। हम प्रवृत्ति मार्ग वाले हैं,
ये रजिस्टर आज से अपना बंद करके नया रजिस्टर सेवाधारी का रखो। बोलती है ना माताएं, हम तो प्रवृत्ति में फंसे हुए, हम तो लौकिक में फंसे हुए। दीपावली पर पुराने चोपड़े खत्म कर नए रखते हैं ना, तो आप लोगों ने भी सच्ची दीपावली मनाई। दीपक भी अविनाशी जगाया, पुराने प्रवृत्ति के स्मृति का व पुराने संस्कारों का चोपड़ा भी खत्म किया, तो जैसे स्मृति वैसे संस्कार बनते। तो ये चोपड़े पूरे जला दिए व कुछ किनारे रख दिए। अगर किनारे रखे होंगे तो कभी भी बुद्धि उनमें जाएगी। जलाकर खत्म किया वह कभी कभी देखने की दिल होती है। कोई चीज ऐसी होती है जिससे डर लगता है, तो उसको किनारे रखने की बजाय भस्म किया जाता है। झूठी चोपड़ी बनाने वाले गवर्नमेंट से डरते हैं, इसलिए वो कागज जलाकर भस्म कर देते हैं। कोई इनकम टैक्स को छुपा के कोई ब्लैक मनी इकट्ठा करके रख रहा है, तो उसका जो प्रूफ प्रमाण है वो क्या करते, जलाकर भस्म कर देते। एक होता है किनारे करना और दूसरा होता है बिल्कुल जला देना। रावण को सिर्फ मारते नहीं लेकिन साथ साथ जलाते भी है। तो इनको भी सिर्फ अगर किनारे रखा तो वो भी निशानी रह जाएगी। पुराने रजिस्टर की छोटी सी टुकड़ी से भी पकड़ जाएंगे। सभी जगह से मिटाना चाहिए रिकॉर्ड। माया बड़ी तेज है, उनकी कैचिंग पावर कोई कम नहीं है। जैसे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, जरा भी कुछ प्राप्त होता है तो उसी पर पकड़ लेते हैं। जरा सी निशानी भी किनारे कर दी तो माया किस न किस रीति से पकड़ लेगी, इसलिए जलाकर ही जाना। सुनाया था ना कि कुमारों में जेब खर्च का संस्कार होता है, वैसे प्रवृत्ति मार्ग वालों में भी विशेष रूप से संस्कार होता है। कुछ न कुछ आय वेले के लिए किनारे रखना। आय वेला मतलब इमरजेंसी के लिए कुछ न कुछ किनारे रख देते, ये काम आएगा हमको आगे चल के। चाहे कितना भी लखपति क्यों ना हो, कितना भी स्नेही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी ये संस्कार होते। अब ये संस्कार यहां भी पुरुषार्थ में विघ्न रूप होते। कई समझते कि अगर थोड़ा बहुत रोप के संस्कार अपने में न रखे तो प्रवृत्ति कैसे चलेगी। थोड़ा बहुत अगर लोभ के संस्कार भिन्न रूप में न होंगे तो कमाई कैसे कर सकेंगे। वह अहंकार का रूप न होगा तो लोगों के सामने पर्सनैलिटी कैसे देखने में आएगी। थोड़ा तो अहंकार दिखाना पड़ता है आज की दुनिया में, थोड़ा तो लोभ करना पड़ता है। ऐसे ऐसे कार्य के लिए अर्थात आयवेले के लिए, माना इमरजेंसी के लिए, थोड़ा बहुत पुराने संस्कारों का खजाना जो है उनको छुपा के रखते हैं। ये संस्कार ही धोखा देते। वकील होंगे तो बोले अरे कोर्ट में तो झूठ बोलना ही पड़ता है। तो बाबा ने बोला ये संस्कार ही धोखा देते, ये कोई पर्सनैलिटी नहीं। वह इस पुराने संस्कारों को रूप प्रवृत्ति को पालन करने का साधन नहीं है। पुराने संस्कारों का लोभ रॉयल रूप में होता है, लेकिन यह है लोभ का अंश।
समझो प्रवृत्ति वाले व्यवहार में जाते हो तो जहां देखेंगे थोड़ा बहुत ज्यादा प्राप्ति होती है तो उस प्राप्ति के पीछे इतना लग जाएंगे जो इस ईश्वरीय सेवा को कम कर देंगे। इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन गया तो क्या ये लोभ का अंश नहीं है? कोई मेडिकल की दुकान चलाते हैं तो रात को 11-11 बजे तक दुकान खुली रखना जरूरी है? कितने बजे बंद करनी चाहिए? अमृत वेला उठना है जल्दी, बाबा के बच्चे हैं तो कितने बजे बंद करनी चाहिए? 8:30-9 बजे तक चलाओ और फिर बंद कर दो। तो बोला इस तरफ अटेंशन कम कर उस तरफ की प्राप्ति की तरफ ज्यादा अटेंशन गया तो क्या वह लोभ का अंश नहीं है? अरे भाई थोड़ी ज्यादा कमाई हो जाएगी, लेकिन यहां की कमाई घाटा हो रही है ना, फिर अमृत वेला उठ नहीं पाते। इस रीति जो आयवेले के लिए पुराने संस्कारों की प्रॉपर्टी को अर्थात खजाने से थोड़ा बहुत किनारे कर रखते हैं समय पर यूज करने के लिए, लेकिन ये संस्कार भी खत्म करना है। ऐसी चेकिंग करनी चाहिए जो जरा भी कहा कोने में कोई ऐसे पुराने संस्कार रहे तो नहीं हुए। मोह भी होता है, प्रवृत्ति तरफ ज्यादा अटेंशन जाए, यह भी रॉयल रूप में मोह का अंश है। जैसे बच्चों में मोह होता है ना? यह भेद की प्रवृत्ति जो है वो तो 21 जन्म साथ चलती है, और वह प्रवृत्ति जो लौकिक अभी प्रवृत्ति है वो तो कर्म बंधन को चुप्तू करने की प्रवृत्ति है। चुप्तू करने वाले जो है वो प्रवृत्ति के तरफ ज्यादा अटेंशन देते और इस तरफ कम अटेंशन देते, तो यह मोह और ममता का रॉयल रूप कहा जाएगा। यह अंश वृद्धि को पाते पाते विघ्न रूप बनकर विजयी बनने में हार खिला देते। इसलिए प्रवृत्ति वाले भल मोटे रूप में महादानी महाज्ञानी भी बने, लेकिन यह किनारे किए हुए विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है। यह भी अटेंशन रखना है। ऐसे नहीं कि कोर्स मिला और पास हुए। अभी इसमें भी पास होना है, किसमें पास होना है? ये जो विकारों के वंश के अंश भी खत्म करना है। बिल्कुल जरा भी किसी भी कोने में पुराने खजाने की निशानी न हो। इसको कहा जाता है मरजीवा। सर्वस्व त्यागी व सर्व समर्पण, वह ट्रस्टी, वह यज्ञ के स्नेही व सहयोगी। यह एक कोर्स, भले कोर्स तो टीचर ने कराया, लेकिन कोर्स के पीछे चाहिए फोर्स। सिर्फ कोर्स करते हो, लेकिन जब फिर पेपर देने का टाइम आता है तो कोर्स भूल जाता है। कोर्स के साथ फोर्स भी भरकर जाएंगे तो कोर्स और फोर्स सक्सेस करेगा, कभी फेल नहीं होंगे। तो यह फोर्स भरकर जाना, तब सदा विजयी बन सकेंगे। जरा भी निशानी ना रहे। निशानी होने के कारण बुद्धि का निशाना नहीं लग सकता। ऐसा ऊंचा पेपर देना है। छोटे छोटे पेपर से पास होना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन सूक्ष्म महीन पेपर में पास होना, यह पास विद ऑनर की निशानी। पास विद ऑनर कितने बनते हैं? 8
बनते, सूक्ष्म महीन पेपर में पास होना, यह है पास विद ऑनर की निशानी। तो आप समझा कि क्या करना है, पुरानी चौपड़ी पूरी जलाकर जाना, माना पूरा पोता मिल देना अपना। कोई कोई जो ऐसे है अपना पूरा पोता मेल छुपा के रखते, तो फिर पास हो पाएंगे? तो अपनी पुरानी चौपड़ी पूरी जलाकर जाना। इतना फोर्स भरे यह भी बहुत है। जैसे कपड़े धुलाई करने के बाद अगर प्रेस न हो तो कपड़ों में चमक नहीं आती है, तो यहां भी कोर्स के बाद अगर फोर्स नहीं भरता है तो चमत्कारी बनकर चमत्कार नहीं दिखा सकते। तो आप चमत्कारी बनकर जाना, जो दूर से ही आपकी ईश्वरीय चमक आकर्षित करे। सभी से ज्यादा अपनी तरफ आकर्षित करने वाली चीज कौन सी होती है? जो दूर से ही न चाहते हुए अपनी तरफ आकर्षित करते। एक तो लाइट अपनी तरफ आकर्षित करती है, दूसरी माइट, ज्ञान की लाइट, योग की लाइट, और माइट अपने में ईश्वरीय लाइट, वह ट्रांसफर होने की माइट हो तो अभी आकर्षित करते हो। जो अपने को ट्रांसफर नहीं कर सकते, तो ट्रांसफर करने की लाइट और माइट अपने में धारण करने से हर आत्मा को अपनी तरफ आकर्षित कर सकेंगे। ओम शांति।